हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी। हम सब तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल पर टीचिंग एग्जामिनेशन, जिसमें स्पेशली मैं आप लोगों के साथ में यूपी टेट, केवीएस, सी टेट एंड रीट, डी ट्रिपल एस बी, इन सब के लिए जो है वो एक हम हमारे चैनल पर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिस दौरान मैं आप लोगों के साथ में सीडीपी के कुछ प्रीवियस या क्वेश्चंस आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी। और ये सारे के सारे जो है वो केवीएस, यूपी टेट, सुपर टेट और भी अदर टेट में आए हुए सारे प्रीवियस या क्वेश्चन है। हर एक टेट एग्जामिनेशन के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाली है। और टोटल जो है वो 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरीके की वीडियोस आप लोगों को जो है वो मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आप लोगों को इस वीडियो की, अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैंने जो है वो इसका लिंक, इसकी जो ये पीडीएफ है वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दी है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एज अ टेस्ट लीजिएगा और 30 में से कितने मार्क्स आप लोगों के बनते हैं वो मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये पूछा है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। यानी कि खेल विधि किस पर आधारित होती है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। यहाँ पर क्या बात हो रही है? शिक्षण की खेल विधि की बात हो रही है कि खेल विधि जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है। तो ऑब्वियसली खेल विधि जो होती है वो हमारे वृद्धि और विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, व्यवहारिक विकार से। तो डिसलेक्सिया जो होता है वो मानसिक विकार नहीं होता है, न ही गणितीय विकार होता है, बल्कि डिसलेक्सिया जो होता है वो पठन विकार होता है, पढ़ने से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर सेकंड का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए। यानी कि ऐसे बच्चे जिनको जरूरत है तो उनकी शिक्षा का प्रबंधन किस तरीके से होगा? दूसरे बच्चों के साथ में सामान्य तरीके से, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के साथ में विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। देखिए, अगर वो विशेष बच्चा है तो उसको विशेष कोई एक्टिविटी हम लोग नहीं कराएंगे, बल्कि अगर कोई विशेष बच्चा है तो उसको सामान्य बच्चों के साथ में ही हम पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या होती है? सीखने वाले की स्मृति को तेज करता है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि अभिप्रेरणा जो है वो हमारी मेमोरी को बढ़ाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। भाई, अभिप्रेरणा पुराने और नए अधिगम को विभेदित कैसे करेगा? ये भी नहीं होगा। एक दिवसीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। एक दिवसीय ऐसा कुछ नहीं होता, एक दिवसीय सोच ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अगर आप लोगों को किसी बच्चे के अंदर इंटरेस्ट को जगाना है तो आपको उस बच्चे को मोटिवेट करना होगा। जैसे ही हम उस बच्चे को मोटिवेट करेंगे, अभिप्रेरित करेंगे, बच्चे में इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को, यानी क्लास 5th के ऐसे बच्चे जिनको कम दिखाई देता है, उनके लिए निम्न स्तर के कार्य के लिए उनको माफ करेंगे। यानी जिनको कम दिख रहा है तो क्या उनको माफ कर देंगे? नहीं, हर बच्चे को काम करवाना ये तो नहीं होगा। उनके दैनिक कार्य में उनके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करेंगे? नहीं, किसी से सहायता नहीं लेंगे। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो स्वयं के कार्य को स्वयं करते हैं। ऐसे कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। कक्षा में विशेष बर्ताव किसी भी बच्चे के साथ नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारा सी विल बी राइट आंसर के कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करेंगे और ऑडियो सीडी की सहायता से। ऑडियो क्यों दिखाएंगे? क्योंकि बच्चे को देखने में दिक्कत है, तो ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान कर देंगे। 6th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, श्यामपट्ट के शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्भुक्त किया जा सकता है? यानी श्यामपट्ट क्या होता है? श्रव्य होती है, दृश्य होती है, श्रव्य दृश्य साधन है, या इनमें से कोई नहीं है? तो श्यामपट्ट को क्या करते हैं? श्यामपट्ट को हम सुन सकते हैं क्या? तो श्रव्य नहीं हो सकती, तो श्रव्य दृश्य नहीं हो सकती। तो श्यामपट्ट क्या है? तो श्यामपट्ट एक दृश्य सामग्री है। तो 6th का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? शिक्षण की कुशलता यानी पढ़ाने से रिलेटेड कौन सी एक बात ठीक है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी। तो शिक्षण से रिलेटेड ये सारी ही बातें ठीक है, इसीलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद में शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। भाई जो ज्यादा प्रश्न पूछते हैं तो उनको क्या हम बाद में मिलने के लिए सलाह देंगे? नहीं। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ये बात तो ठीक है, फिर भी बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। भाई देखा जाए तो ये तीनों ही ऑप्शन हम लोगों को ठीक लग रहे हैं कि बच्चे को जो है वो हर कंडीशन में प्रोत्साहित किया जा रहा है। लेकिन ऐसा बच्चा जो क्लासरूम के अंदर प्रश्न पूछता है तो उसको लगातार प्रश्न पूछने के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे कि बच्चा जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे। तो 8th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा सी विल बी राइट आंसर। 9 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रॉबेल ने या मॉन्टेसरी ने? तो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन जो है वो मारिया मॉन्टेसरी ने किया। तो 9th का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक अभिभावक अपने विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। यानी कि एक अभिभावक है वो अपने स्टूडेंट के अभिभावक है वो आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आते हैं। तो आप क्या करेंगे? क्या उस बच्चे की उपेक्षा करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अभिभावक को लिखेंगे, पत्र लिखेंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं करेंगे। हम स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या बच्चे को दंड देंगे? भाई बच्चे को तो हम दंड नहीं देंगे, क्योंकि अभिभावक नहीं मिलने आ रहा है तो इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, बल्कि अगर अभिभावक नहीं मिलने आ रहा है तो हम एज अ टीचर उनसे हम खुद मिलने के लिए जाएंगे। तो 10th क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा सी विल बी राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है। यानी बचपन क्या है? बचपन एक तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। देखिए यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन दिए हैं, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, ऐसा भी कुछ भी नहीं होता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि होती है, ऐसा भी नहीं है। और बचपन जो होता है वो वृद्धि और परिवर्तन की अनूठी अवस्था होती है। तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है। यानी एक पठन परीक्षण लेना है, 5th क्लास के बच्चों के प्रस्तुत करना है, तो शिक्षक को क्या हम एडवाइस करेंगे? बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, वह उनमें अच्छा प्रदर्शन करे। भाई ऐसा कुछ नहीं है कि हम बच्चे को बोले कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छा प्रदर्शन करो। पूर्ववर्ती परीक्षा में प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करेंगे और छात्रों को उत्तर देने की अनुमति देंगे। भाई पूर्ववर्ती परीक्षा यानी पहले जो एग्जाम हुआ था उनके जो क्वेश्चन थे उनको हम हाईलाइट कर देंगे और बच्चों को बोलेंगे कि अब आप इनके आंसर दो। तो क्या ये बात अच्छी है? नहीं। निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चों को किसी तरीके से अच्छा कर सके। भाई जो ऐसे बच्चे जो वीक है पढ़ाई में, उन लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे ताकि वो भी बाकी बच्चों की तरह अच्छे हो जाए। ये भी ऑप्शन कोई अच्छा नहीं है। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराएंगे। भाई ये बिल्कुल ठीक है। तो 12th का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में या अभ्यास पुस्तिकाओं में। असंगठित घर यानी कि ऐसा घर जिसमें बच्चा जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं है, फैमिली वेल डेवलप्ड नहीं है, ऐसे घर से आने वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कठिनाई वाली बात क्या होगी? बच्चा जो है वो स्वतंत्र रूप से अध्ययन नहीं कर पाएगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? उसके पास संतुष्ट रहेंगे? नहीं, ऐसी कोई नहीं है। उसको गृह कार्य नहीं देंगे। भाई बुद्धिमान है तो उसको गृह कार्य तो देना है। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके हम उसी तरीके से उसको प्रेरित करेंगे। उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। भाई उसके अभिभावकों को सूचित करने की क्या जरूरत है, बल्कि वो आया घर से ही है, उसके अभिभावकों को पता है कि वो बच्चा बुद्धिमान है। हम देखेंगे कि एक बच्चा बुद्धिमान है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम उसको और वो इंटेलिजेंट हो जाए और बुद्धिमान हो जाए, इसके लिए उसको हम अभिप्रेरित करेंगे। तो 14 का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्रवृत्ति में नहीं है, यानी क्लास के कुछ बच्चे हैं वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, तो हम क्या करेंगे? अध्ययन के लिए उसको बाध्य करेंगे? बिल्कुल नहीं।
उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कह देंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसे बच्चों को ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि आप क्लास छोड़ दो, नहीं करेंगे ऐसा। उन्हें चेतावनी देंगे कि अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधान अध्यापक को सूचित करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अब हमारे पास में डी ऑप्शन ही बचा है कि उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। यानी हम देखेंगे कि बच्चे का किस चीज में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के बेस पर हम उसको बताएंगे और उसको पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु और घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, कौन सी अवस्था होती है? संवेदन प्रणोद अवस्था, औपचारिक अवस्था, पूर्ण क्रियात्मक अवस्था या मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो ऐसी अवस्था जिसमें बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, तो वह अवस्था होती है पूर्ण क्रियात्मक अवस्था होती है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किसने बताया है? वेरी इजी क्वेश्चन है, इसमें तो सोचने की भी जरूरत नहीं है। कोहलबर्ग ने, एरिक्सन ने, स्किनर ने या पियाजे ने? ऑब्वियसली 4 स्टेजेस जो है वो पियाजे द्वारा बताई गई है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी। अगला देखेंगे हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की क्या भूमिका होती है? निषेधनात्मक, अग्र सक्रिय, संवेदनात्मक और उदासीन। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम के लिए चाहे अभिभावक हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, सबको जो है, सबके लिए जो है वो संवेदनात्मक अवस्था ही अपनानी चाहिए, क्योंकि बच्चा अभी अल्पवयस्क है। 18 का हो जाएगा सी। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को खेल के मैदान में, विद्यालय और कक्षा में। अगला ऑप्शन है ऑडिटोरियम में और चौथा गृह में। भाई ये तो कोई ऑप्शन दोनों अच्छे नहीं है। तो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो कहाँ सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित होगा? तो वो होगा विद्यालय और कक्षा में। तो 19 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 20 नंबर क्वेश्चन को डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में पूर्ण निरस्ता। यानी कि ऐसी कौन सी एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम यह शो कर सकते हैं कि बच्चा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहा है। यानी कि बच्चा अगर एक्टिव है तो मतलब बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, आप लोग कमेंट भी करते जाइए साथ साथ आंसर्स के। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने में सबसे अधिक शिक्षक को क्या करना चाहिए? श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, कहानी लिखनी चाहिए, या फिर डी ऑप्शन है प्रश्न पूछने चाहिए। भाई क्लास को एक्टिव रखना है, अगर क्लासरूम को एक्टिव रखना है तो श्यामपट्ट पर लिखने से कुछ नहीं होगा, नहीं चर्चा करने से होगा, नहीं कहानी लिखने से होगा, बल्कि बच्चे को एक्टिव रखना है तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछना, ताकि बच्चा क्वेश्चन पढ़े, सुने और उसका आंसर दे। 21वें का हो जाएगा डी। 22 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यहाँ खोलना नहीं होगा बल्कि खेलना है। यानी स्कूल के अंदर बच्चे को खेलना क्यों जरूरी है? उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है, शिक्षकों के लिए काम आसान, भाई शिक्षकों के लिए काम आसान करे ये तो कोई अच्छी बात नहीं होती है। समय बिताने के लिए, भाई समय बिताने के लिए और भी काम है, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। पहला और चौथा ठीक लग रहा है। और शारीरिक रूप से सशक्त तो बनाएगा, लेकिन बच्चे में संतुलन और सहयोग का भी विकास करेगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो आयोग द्वारा माना गया था वो माना गया था डी। तो यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, परिवार एक साधन है, परिवार क्या है? अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या दूरस्थ शिक्षा का? भाई परिवार है तो ऑब्वियसली औपचारिक शिक्षा का ही साधन होगा। तो 23वें का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है। यानी एक शिक्षक होने के नाते सामाजिक मूल्यों को किस तरीके से विकसित कर सकते हैं? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप से बर्ताव करके, या उन्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाकर। भाई बच्चे को अगर हम लोगों को क्या करना है, बच्चे के सामने सामाजिक मूल्यों को विकसित करना है, तो हम खुद अगर उसके सामने आदर्श व्यवहार करेंगे तो बच्चा जो है वो खुद नैतिक मूल्यों को सीख जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना और एक सुवक्ता होना। वही शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा क्या होती है कि बच्चे की कठिनाई को दूर करें। तो यहाँ पर 25 का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा दिखाएंगे? यानी कि एक ऐसा बच्चा जो क्लासरूम में बहुत ज्यादा एक्टिव है, बदमाशी भी करता है, पढ़ाई भी करता है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो उसको हम क्या करेंगे? पहली पंक्ति में बिठाएंगे, उस पर कड़ी नजर, भाई कड़ी नजर तो रखना ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, नगर नहीं होगा नजर होगा। उसी कक्षा में कोने में बैठने की जगह देंगे, भाई ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। श्यामपट्ट आदि साफ करने के लिए देंगे,
अगला ऑप्शन है हमारे पास में डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भाई वैसे तो उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो उसको श्यामपट्ट आदि साफ करने के लिए बोलेंगे, ताकि अगर वो काम में बिजी रहेगा तो वो परेशान नहीं करेगा, न ही दूसरे बच्चों को, और न ही वह स्वयं पढ़ाई पे ध्यान देगा। ठीक है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनके समकक्षों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो अलग अलग जाति के जो व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, तो अलग अलग जाति के बच्चे, अलग अलग समूह के बच्चे तो अपने ऑब्वियसली अपने अभिभावकों पर ही जाएंगे। तो 27 का हो जाएगा ए। अगला देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बिठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थी के समान रूप से ग्रहण करने से इनकार, भाई इनकार तो नहीं करेंगे हम। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में मंदबुद्धि बालकों के साथ में विशेष रूप से चिन्हित करने के बैठाने के लिए बोलेंगे? नहीं। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे? उपयुक्त में से कोई नहीं। भाई अगर ऐसा बच्चा है जो मंदबुद्धि है तो हम क्या करेंगे, उसको कैसे पढ़ाना है इसकी टेक्निक्स को हम खुद सीखेंगे। तो 28 का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? शिक्षक के पास में पर्याप्त धन हो, उसे शिक्षण न देना पड़े। भाई अगर शिक्षक है तो उसको शिक्षण ही न देना पड़े तो वो शिक्षक किस काम का, ये तो नहीं होगा। अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना, ये भी कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं है। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है। विद्यार्थियों को बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा सी। 29 का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, उपयुक्त सभी में। तो संवेगात्मक समायोजन कैसे प्रभावी होता है? इन सभी से। तो यहाँ पर हमारे टोटल 30 क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।